कि कल्पना कीजिए अगर संसद के अंदर तेंदुआ बाघ आ जाए, किसी अधिकारी किसी बड़े नेता के बेटे को अगर निवाला बना ले, तभी क्या सरकारें चेतेगी। लगातार दर्जनों मौतें हो रही हैं, लेकिन हम अगली घटना पर के इंतजार में जब घटना हो जाती है तब वहां रेस्क्यू अभियान चलाते हैं। पहले से क्यों हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। तो इसलिए निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और जब से हम लोग सांसद बने हैं, दर्जनों लोग काल के गाल में समाये हैं। कुछ जगह तो नियंत्रण हुआ, लेकिन धौरारा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 6 महीने में कई घटनाएं हो गई। अभी हाल फिलहाल 5 लोगों के ऊपर हमला हुआ, उसमें घायल हुए लोग। कल मासूम अबोध बालक शुभम यादव अपने पिताजी के साथ जा रहा था और गन्ने के खेत से निकल करके लेपर्ड ने हमला किया और वहीं मौके पर ही उसका दुखद अंत हो गया। हम सभी दुखी हैं। पीड़ित परिवार से पोस्टमार्टम हाउस जाकर के मिले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है, निर्देशित किया है कि शीघ्र रेस्क्यू अभियान चला करके जल्दी से जल्दी जो आदमखोर जानवर हैं उनको पकड़ा जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा राशि दी जाए और साथ ही साथ हम उनके घर भी जाकर के उनकी मां से भी मिलने का काम हम लोग शीघ्र करेंगे, क्योंकि इकलौता बेटा था जिसको उन्होंने खोया है। उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकते हैं, हम आप महसूस नहीं कर सकते उतना दर्द। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो संसाधन होने चाहिए वो जनपद के पास नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी, जंगल के हिसाब से सबसे बड़ा भूभाग अपना जनपद। लगातार मानव और वन्य जीव के बीच में संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन कोई टास्क फोर्स नहीं। दक्ष लोगों की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। क्यों नहीं कोई ऐसी यूनिट बनाई जाती है जो इस मामले में निपुण हो। 15 तारीख को वन मंत्री दुधवा में मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग वहां बात रखेंगे। 1 साल पहले केंद्रीय वन मंत्री भी तो दिल्ली में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि कल्पना कीजिए अगर संसद के अंदर तेंदुआ बाघ आ जाए, किसी अधिकारी किसी बड़े नेता के बेटे को अगर निवाला बना ले, तभी क्या सरकारें चेतेंगी। लगातार दर्जनों मौतें हो रही हैं, लेकिन हम अगली घटना पर के इंतजार में जब घटना हो जाती है तब वहां रेस्क्यू अभियान है। पहले से क्यों हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। तो इसलिए निश्चित रूप से गंभीर विषय है।